नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक पर आता है तो उसके लिए कैसे हम रोकथाम करें। हमारे साथ डॉक्टर साहब है। सर, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि किस तरह से अगर हार्ट अटैक आता है पेशेंट को या ऐसा महसूस होता है तो किस तरह से रोकथाम करना चाहिए उसके ऊपर। पहली बात वेरी गुड आफ्टरनून, मुझे ये मौका दिया है जो हार्ट अटैक के बारे में बोलने के लिए। आई एम इंद्रराज नियोगी फ्रॉम सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी हार्ट अटैक एक ऐसा कॉमन चीज़ है जो हर फैमिली में किसी ना किसी को हुआ है, राइट। ऐसा कोई भी फैमिली इंडिया में आज के दिन में शायद नहीं होगा जहाँ पे हाइपरटेंशन का पेशेंट नहीं होगा, जहाँ पे डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं होगा, जहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट नहीं होगा, ठीक है। बट क्या है, हार्ट अटैक एक ऐसा चीज़ है जो कभी नोटिस दे के नहीं आता, कभी भी आ सकता है। बट ये भी पता होना चाहिए इंडिया में हार्ट अटैक से होने वाला मौत का संख्या सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट अटैक डेथ हैपेंस इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। जो लास्ट डेटा हम लोगों के पास है, साल भर में 15 लाख से ऊपर का लोगों का मौत होता है हार्ट अटैक से। हम लोग अभी कोविड का संकटजनक स्थिति देखे हैं, वहाँ पे क्या है 100 मौत हो जाता है, 200 मौत हो जाता है तो हम लोगों में घबराहट आ जाता था। उससे कहीं गुना डेथ हार्ट अटैक से इंडिया में रोज होता है, ज़्यादा होता है। जो मेरा बात मेन यही है, जितना भी डेथ होता है हार्ट अटैक से उसमें हम लोग ये देखते हैं मैक्सिमम पेशेंट, मोर देन 50% पेशेंट दे डाई इन बिटवीन द प्लेस ऑफ हार्ट अटैक, मतलब जहाँ पे हार्ट अटैक हुआ वहाँ से हॉस्पिटल, ये जो बीच का सफ़र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ हो जाता है। तो ये अगर हम लोग CPR ट्रेनिंग, CPR का मतलब है कार्डियो पाल्मोनरी रिसैसिटेशन, ये ट्रेनिंग अगर हम लोगों के पास ये अवेयरनेस आ जाए तो हम लोग एक बहुत सारा हार्ट अटैक से होने वाला डेथ बचा सकते हैं। कैसे? अगर हम लोगों ने प्रॉपरली CPR का ट्रेनिंग दिया या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया उसको CPR का ट्रेनिंग दिया तो पेशेंट को एक मौका मिलता है ताकि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और वो पेशेंट का ज़िंदगी बच जाए। यहाँ पे हम लोग एक लाइफ सेविंग किट का भी बात कर रहे हैं जिसका नाम है हार्ट किट LD। इसमें हार्ट में एटोरवास्टैटिन 80 mg, किट में क्लोपिडोग्रिल 300 mg और LD में एस्पिरिन 350 mg है। इस किट का ये मतलब है अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया तो ये तीनों के तीनों टैबलेट इमीडिएटली पेशेंट को दे देना है ताकि पेशेंट को एक हॉस्पिटल जाने का सही मौका मिले। बिकॉज ये किट लाइफ सेविंग 3 गोल्डन आवर प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने का समय मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों ने CPR ट्रेनिंग के साथ साथ ये लाइफ सेविंग किट हम लोगों ने अगर हार्ट अटैक किसी को आ रहा है उसको दे दिया तो उसका ज़िंदगी बचने का चांसेस कहीं गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो डेथ होता है, जो मतलब जहाँ पे हार्ट अटैक हुआ वहाँ से हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल ट्रैवलिंग के इन बिटवीन जो डेथ होता है, कम से कम वो डेथ को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा जे अगर आपको ऐसा है तो आप लोग कृपया CPR सीख लीजिए। CPR ट्रेनिंग, आपको CPR ट्रेनिंग देखिए यूट्यूब में लॉक करेंगे तो बहुत सारे CPR ट्रेनिंग का टेक्निक आपको दिख जाएगा। और ये लाइफ सेविंग किट अपने सब लोग अपने घर पे रखिए ताकि पेशेंट को जब हार्ट अटैक आए ये लाइफ सेविंग किट के थ्रू उनको आप सही समय दे सके ताकि पेशेंट हार्ट अटैक जहाँ पे हुआ है वहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँच जाए। तो मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, मैं यही चाहता हूँ बिकॉज ऑफ दिस मैसेज किसी ना किसी लोगों का ज़िंदगी बचे। थैंक यू वेरी मच। CPR जो ट्रेनिंग आप लोग देते हैं उसमें बेसिक किन बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर आप समझा पाए कम शब्दों में लोगों को? हाँ, एक्चुअली मैं क्या है, CPR एक ऐसा चीज़ है, मान लीजिए आपके घर पे कुछ ऐसा पेशेंट है आपके आंखों के सामने। मैं ऑलवेज घर पे नहीं बोलूँगा, हार्ट अटैक घर पे आ सकता है, बाहर ट्रैवलिंग पे, ऑफिस पे, कहीं पे भी
भी आपको अगर ऐसा दिखा जे एक सामने कोई भी आदमी या मतलब मेल या फीमेल अचानक बेहोश होके गिर जाता है, तब ये CPR ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसा अनकॉन्शियस हो जाए कोई भी पर्सन, तो पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए उसका सांसें चल रही कि नहीं, फिर चेक करना चाहिए यहाँ पे मतलब गर्दन के नीचे हाथ लगा के उसका पल्सेशन बराबर हो रहा है कि नहीं, फिर हम लोग चेक करेंगे जे उसका हार्ट बराबर चल रहा है कि नहीं। बट सीवियर हार्ट अटैक केसेस में क्या होता है, सांस भी नहीं चलता है, पल्स का सेंसेशन भी नहीं आता है और हार्ट बीट भी नहीं आता है। तो यहाँ पे जिसके पास इसका नॉलेज नहीं है, सब समझते हैं जी ये पेशेंट का मौत हो चुका है, बट ये सिचुएशन के बाद भी ब्रेन 15 से 20 मिनट तक जिंदा रहता है। उसी टाइम पे हम लोगों ने अगर CPR देना चालू किए तो पेशेंट का जान बचने का चांसेस है। ये CPR हम लोगों को तब तक देना है जब तक पेशेंट को इमीडिएट असिस्टेंस ना मिले, मतलब जब तक उनको लेने के लिए कोई कार्डियक एम्बुलेंस ना आ जाए, जब तक उसका सांस दोबारा चालू ना हो जाए, जब तक उसका हार्ट बीट दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। और जैसे ही उसका सांस चालू हुआ, हार्ट बीट चालू हुआ, हम लोग को ये तीनों गोली देना है और उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजना है विद द सपोर्ट ऑफ कार्डियक एम्बुलेंस ओनली, क्योंकि नॉर्मल एम्बुलेंस में सारे सुविधा नहीं होते हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि इसमें क्या ऐसा होता है कि जैसे कोई बॉडी का एक पार्ट मतलब शांत हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, पैरालाइसिस। देखिए पैरालाइसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो हार्ट अटैक नहीं है। पैरालाइसिस होता है सेरिब्रल स्ट्रोक से, जब हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपका दिमाग के अंदर का नस फट जाता है तब होता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि बॉडी का एक बार शांत होता है, फिर अचानक से फिर धीरे धीरे अभी क्या है, जब आपका ब्रेन के अंदर पे नस फट जाता है तो जहाँ जहाँ फटता है उसी पार्ट का मतलब मान लीजिए जहाँ पे डैमेज हुआ ब्रेन पे नस आपका, तो उसी साइड का फंक्शनिंग बंद हो जाता है। इसी को पैरालिसिस बोलते हैं, जो क्या है ठीक होने में समय लगता है, जिसके लिए लंबा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होता है। बट हार्ट अटैक इज़ ए डिफरेंट थिंग। ओके, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से CPR का ट्रेनिंग लेके आप अपने आप को बचा सकते हैं। हॉस्पिटल जाने से पहले उनके पास कुछ दवाइयाँ हैं, उसको लेके आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ प्रमोद सिंह, WP7 न्यूज़, मुंबई।